हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू रिलीज्ड कोरियन ड्रामा जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स एपिसोड 9। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत में क्वींस फैमिली कंपनी की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर कंपनी के बाहर बहुत से लोगों ने हंगामा किया हुआ था। सभी कंपनी से दूरी वेट करते हैं। तभी हेइन की मदर के पास ग्रेस का कॉल आता है। वो कहती है कि पीछे के गेट पर कोई भी नहीं है, आप यहाँ से अंदर आ सकते हैं। बट ये सब ग्रेस का एक प्लान होता है, जहाँ पर उसने मीडिया वालों को पहले से ही वहाँ पर बुलाया हुआ था। जैसे ही सभी वहाँ पर आते हैं, मीडिया वाले सभी छिप जाते हैं। ग्रेस कहती है कि चेयरमैन ने मिस मो को पावर अटर्नी सौंपी है। आप जानती ही हो, जब तक पूरा मामला संभल नहीं जाता है तब तक आप यहाँ से कहीं और चले जाइए। हेइन कहती है कि ये हमारा घर है, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। तभी ग्रेस उसे डांटते हुए कहती है कि जब बड़े बात कर रहे हों तभी छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ग्रेस के इस बर्ताव को देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रेस इशारा करती है कि तभी एकदम से सभी ड्राइवर्स उन गाड़ियों को लेकर वहां से चले जाते हैं। ग्रेस कहती है कि कंपनी के कार्स, ड्राइवर्स, फोन्स, घर, कंपनी के कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स अब आपके नहीं रहे हैं। वो लोग पुलिस को बुलाने के बारे में बात करते हैं। ग्रेस कहती है कि ये सब रिपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप प्लीज़ पुलिस को ज़रूर बुलाइए। और सभी रिपोर्टर्स उन पर नज़र रखे हुए थे। बट तभी यूनवू गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है। सभी जिसमें बैठकर वहाँ से मीडिया वालों की नज़रों से दूर चले जाते हैं। यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो अपने घर में भी नहीं जा सकते थे और उनके पर्सनल बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज हो चुके थे। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। इन सब के दौरान सोचोल बहुत ज़्यादा सैड और चुप होता है। सभी पूछते हैं कि यूनवू उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। रात होते होते यूनवू सभी के साथ अपने घर योंगडोरी पर पहुँच जाता है। यूनवू गाड़ी से बाहर आता है, जहाँ पर यूनवू की फैमिली मेंबर्स उसे देखकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। सभी उसकी तरफ भागते हैं और उससे बहुत सी बातें पूछने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने उस पागल फैमिली को छोड़ दिया है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है। यूनवू अपनी फैमिली को सब कुछ सच सच बता देना चाहता है, बट वो लोग यूनवू को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। बट तभी गाड़ी से हेइन, उसके फादर, मदर, सोचूल और ब्योमजा भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यूनवू के पेरेंट्स उन सभी का वेलकम करते हैं, बट मिस किम वहाँ से जाना चाहती है, वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका पाँव काव डंक पर पड़ जाता है, जिसे देखकर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। पागलों की तरह भागते भागते वो फिसल कर गिरने लगती ही है कि तभी यूनवू की मदर उसे गिरने से बचा लेती है। सभी ये सब देखते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में यूनवू की फैमिली सभी के लिए खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो सभी बातें करते हैं कि यूनवू उन सभी को यहाँ पर लेकर अचानक से क्यों आ गया है, ये सब क्या हो रहा है और इन सब का क्या सेंस है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इधर यूनवू और हेइन दोनों साथ में होते हैं, जहाँ पर हेइन उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। यूनवू उसे कहता है कि ये प्लेस उनके लिए सेफ और कंफर्टेबल है। हेइन कहती है कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है, तुम्हें अब हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा वो मेरे और मेरी फैमिली के साथ ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही लगती है, बट यूनवू तभी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि जब तक ये सब ठीक नहीं होगा मैं ऐसे ही चिंता करता रहूँगा। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिशन मिस किम के फुटवेयर्स को क्लीन कर रही होती है, बट फुटवेयर में से काउडंग की स्मेल अभी भी आ रही होती है। मिस किम मिशन को कहती है कि इन्हें फेंक दो। मिशन उन्हें अपने स्लीपर्स ऑफर करती है। मिस किम उन्हें पहन तो लेती है, बट वो पहनते पहनते रोने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। मिशन कंफ्यूज होती है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे इन फुटवेयर्स को फेंक देना चाहिए। तभी वो उनका प्राइस चेक करती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी खाने के टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ पर सभी चुप होते हैं। हेइन के फादर खाना स्टार्ट करते हैं और खाने की तारीफ भी करते हैं। सोचुल पानी के लिए बोलता है, सभी उसे केटल से पानी ऑफर करते हैं, बट वो बोतल को
की डिमांड करता है और अपने फेवरेट ब्रांड की डिमांड करता है। बट तभी हेइन सोचोल को चांटा मारती है और उसे केटल से ही पानी पीने के लिए चिल्लाकर कहती है। युनवू की फैमिली हेइन का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो सभी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। युनवू कहता है कि वो मुझे ऐसे नहीं मारती है। इसके बाद मिशन हेइन से पूछती है कि क्या उन दोनों में अभी भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। हेइन रूडली बात करती है और उन्हें मना कर देती है और कहती है कि हमारा टाइम वॉस हो चुका है और ये सब जो कुछ भी अब हम यहाँ पर हैं वो बस इमरजेंसी की वजह से हुआ है। युनवू के फादर हेइन के फादर के पास आते हैं और उन्हें उनकी सोने वाली जगह दिखाते हैं और साथ ही उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी नहीं है और मैंने गांव में भी सभी के इंटरनेट को बंद करवा दिया है और यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ हैं। हेइन के फादर उन्हें थैंक यू बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में युंगसुन अपनी मदर के पास आता है और हेइन की फैमिली के बारे में पूछता है बट वो मना कर देती है। युंगसुन कहता है कि उन्हें हमें अपने करीब रखना चाहिए था ताकि अब वो कोई भी चाल ना चल सके। बट उसकी मदर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हेइन को अपने करीब रखना चाहते हो बट उसे भूल जाओ और अब जो हमारे पास है उसे एंजॉय करो। बट युनसुन उसे कहता है कि वो उनसे नफरत करता है और वो कभी भी उनकी साइड नहीं रहेगा। नेक्स्ट सीन में शियोना और ब्योमजुन साथ में होते हैं। शियोना कहती है कि हम नर्क में हैं। ब्योमजुन कहता है कि नर्क में हमें सोने के लिए कंबल कौन देगा। पास के रूम में ही सियोचुल होता है जो कि रो रहा होता है। शियोना कहती है कि ये कभी भी फर्श पर नहीं सोया है। ब्योमजुन कहता है कि फर्श पर तो हम भी कभी भी नहीं सोए हैं, इस समय उसे अकेला छोड़ दो। अगले सीन में ब्योमजा को देखते हैं जो कि ब्योमजी से कॉल पर बात करके उसे चेयरमैन के बारे में पूरी बात बताती है। बट ब्योमजी कहता है कि अब इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्योमजा रोने लगती है और इन सब का खुद को ब्लेम करती है कि अगर मैं शियोली से ये रिंग नहीं लेती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। तभी यहाँ पर यंगसन की मदर आती है और उसे चुप करवाती है, उसे सांत्वना देती है। तभी यंगसन भी अपनी माँ को पुकारते हुए इधर ही आ रहा होता है कि उसकी मदर कहती है कि पता नहीं ये कौन है जो मुझे बार बार माँ कहकर पुकारता रहता है, क्या तुम मेरी बेटी बन सकती हो। ब्योमजा यंगसन को कहती है कि ये मेरी माँ है। यंगसन कहता है कि शायद तुम सियोल से आई हो। यंगसन अपनी माँ से कहता है कि टीवी पर आपका फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है। यंगसन की मदर एकदम से खड़ी हो जाती है और उसे पकड़कर वहाँ से जाने लगती है। ये सब देखकर ब्योमजा शौक हो जाती है। यंगसन और ब्योमजा एक दूसरे की तरफ शौक से देखते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हेइन म्यूजिक प्लेयर से सॉन्ग्स सुन रही होती है। हेइन युनवो को चैट में बताती है कि वो MP3 प्लेयर से सॉन्ग सुन रही है। ये MP3 प्लेयर हेइन का ही होता है जो कि हाई स्कूल में इससे खो गया था। युनवो ने अभी तक इस MP3 प्लेयर को संभाल कर रखा हुआ था बट युनवो को ये नहीं पता होता है कि ये MP3 प्लेयर हेइन का ही है। हेइन कहती है कि क्या वो लड़की सुंदर थी जिसका MP3 प्लेयर तुमने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। बट युनवो उसे बहाने से बनाने लगता है और MP3 प्लेयर को ड्रॉर में रख देता है। हेइन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और युनवो इसके बाद यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे युनवो हेइन के रूम में आता है और कर्टन्स को ठीक करता है और हेइन के हेड को टच करके फीवर चेक करता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।